नमस्ते बच्चों। हम लोग 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, तो उसका अगला वीडियो हम लोग ये देखते हैं। आपको मैंने शायद क्वेश्चन 18 या 19 करवा दिए थे, है ना। 20वां तो आपको बताया था कि पाठ्यक्रम की सामग्री से हटा दिया था उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 21, इसको हम लोग अब सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ये प्रश्न क्या है आपका? सिद्ध करो कि फलन f किसी बिंदु a पर अवकलनीय है तो सतत भी होगा। मतलब अवकलनीय देके रखा है तो हमको प्रूफ करना है सतत भी होगा। सतत की परिभाषा क्या होती है? यदि एक फलन f(x) बिंदु a पर सतत है, यदि f(x) बिंदु a पर सतत है तो लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर क्या होना चाहिए? fa। ये हमारी सतत की परिभाषा होती है, हमें ये प्रूफ करना है ना। तो ये परिभाषा का ध्यान रखिएगा। अब पहले प्रश्न में क्या दिया है? फलन जो है बिंदु a पर अवकलनीय है। अब ये सॉल्यूशन यहां से चालू होता है, चूंकि फलन f बिंदु a पर अवकलनीय है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? f डैश a बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। यह अवकलनीय की परिभाषा है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब यहाँ थोड़ा रफ में देखिएगा, हमें प्रूफ करना है ये बिंदु a पर सतत भी है, मतलब हमें इसके बराबर इसको लाना है। 2 मिनट के लिए लिमिट को मत देखो। ये लिखा है f(x), ये लिखा है fa, तो f(x) बराबर में लिखा है fa को इधर लेकर आओ तो f(x) माइनस fa बराबर क्या हो जाना चाहिए? 0। यदि f(x) माइनस fa बराबर 0 हो जाए तो भी हम सवाल सोल्व कर देंगे। तो हम इसको लेके चलते हैं। अब हम लोग लेके चले f(x) माइनस fa को, ठीक है। f(x) माइनस fa को लेके चलते हैं। अब देखिए, ये इसके जैसा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? अब यहाँ पर बटे में x माइनस a है, तो हम लोग क्या करते हैं? x माइनस a का डिवाइड कर देते हैं और x माइनस a का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अगली स्टेप में दोनों पक्षों की लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि सवाल में लिमिट भी है। लिमिट x टेंस टू a लिया हमने, ये हो गया f(x) माइनस fa। यहाँ पर भी लिमिट ले लो, लिमिट x टेंस टू a, इसकी लिमिट ले लो f(x) माइनस fa x माइनस a मल्टीप्लाई, लिमिट इस पर भी आएगी, लिमिट x टेंस टू a x माइनस a। ये तो वैसा का वैसे ही रहेगा। इसको देखो, इसको देखिए, ये आपका किसके बराबर है? f डैश a के, समीकरण 1 से। तो इसकी जगह लिख दिया मैंने f डैश a मल्टीप्लाई, लिमिट x की वैल्यू कितना है? a यहां पुट करो, a माइनस a। ये कहां से लिखा आपने? समीकरण 1 से, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसको हल करा अगली स्टेप में, तो ये वैसे का तो वैसे ही है। लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस fa। अभी a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। तो f डैश a में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 0। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू a f(x), ये fa को उधर ले आओ, fa को इधर लाए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हमने इस सवाल में देखो क्या करा है, यहाँ पर ये बिंदु फलन, जो फलन f है बिंदु a पर अवकलनीय था। अवकलनीय था तो अवकलन की डेफिनेशन है f डैश a बराबर लिमिट x टेंस टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस, ये परिभाषा लिख दी। हमें प्रूफ करना है कि सतत भी होगा। सतत भी होगा मतलब इसके बराबर, ये प्रूफ करना है परिभाषा से। तो 2 मिनट के लिमिट को मत देखो, fa को इधर ले आओ, तो f(x) बराबर fa को इधर लाए तो f(x) माइनस fa बराबर क्या आ जाना चाहिए? 0। तो हम इसको लेके चले। ये सवाल सोल्व करने की ट्रिक है, ये आपका रफ वर्क था, इसको हटा दिया मैंने। तो हम लोग लेके चले f(x) माइनस fa को। अगली स्टेप में देखो, f(x) माइनस fa के बटे में x माइनस a भी है, तो x माइनस a का डिवाइड करा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैंसिल, तो यही वैल्यू मिलती है। फिर दोनों पक्षों में लिमिट ले ली, क्योंकि सवाल में लिमिट भी चल रही है। लिमिट ले लिया, यहाँ पर लिमिट इस पर भी आएगी, लिमिट इस पर भी आएगी, और ये हमारा क्या हो गया पूरा यहाँ से बेटा? समीकरण नंबर 1 से f डैश a, x की वैल्यू a की ओर जा रही है तो x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? a माइनस a क्या देगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। ये वैसा का वैसे ही लिख दिया। अगले स्टेप में fa को हम लोग इधर ले आए। यही तो प्रूफ करना था हमें
यदि लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर एफ ए हो तो फलन f जो है बिंदु a पर सतत होता है। अतः अतः एफ एक्स बिंदु a पर सतत है, यही हम प्रूफ करना था। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा। अब इसी का अथवा सवाल देखिए। प्रश्न में बोला है साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो मैं डायरेक्ट कर देता। साइन का अवकलन हो जाता है मेरा कोस, एक्स स्क्वायर के लिए कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, बस ये उत्तर आएगा इसका। साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आप, तो साइन का हो जाएगा कोस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के लिए 1 हो जाएगा, तो कोस एक्स स्क्वायर इसका उत्तर आएगा। पर ये सवाल 4 नंबर में है, इसको इसलिए हमको इसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए सोल्यूशन यहाँ पर माना y बराबर इसको मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर को, व इसको t बराबर मान लीजिए t बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y जो है x का फलन है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अब साइन का अवकलन करेंगे, पहले इस साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन तो हो गया कोस हो गया, और इस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x। हर एक चीज का अवकलन होता है, साइन का तो हो गया कोस, एक्स स्क्वायर का 2x, वाह इसका अवकलन करो, ये हो गया dt बाय dx, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है उसने, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के लिए अवकलन करना है। तो साइन एक्स स्क्वायर किसको माना है अपने y को, और एक्स स्क्वायर किसको मान लिया है t को। देखो साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के लिए अवकलन, y को माना है आपने साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को माना है आपने t। प्रश्न में बोला है साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के लिए अवकलन, मतलब y का t के लिए अवकलन। y साइन एक्स स्क्वायर को माना है, t को आपने एक्स स्क्वायर माना है। मतलब इसमें क्या याद करना है आपको, प्रश्न में साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन, मतलब y का t के सापेक्ष अवकलन, मतलब dy अपॉन dt। ये हो गया y का t के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों को ध्यान से देखो, यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दें तो dx से dx गया तो dy अपॉन dt बचेगा इस प्रकार से। तो अगली स्टेप में भाग देने पर ये dy अपॉन dx है, ये चल रहा है मेरा dt बाय dx, ये लिखा है मेरा 2x cos x स्क्वायर, ये लिखा है मेरा 2x, तो ये अलग हटेंगे दोनों, तो dy अपॉन dt बचा, dy अपॉन dt 2x से 2x गया तो फाइनली क्या बच गया मेरा cos x स्क्वायर। अब 4 नंबर का सवाल था तो आपको इस हिसाब से इसको करना पड़ेगा, इजी सवाल था बेटा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सरल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा सबसे सरल है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला सवाल, बहुत सरल पड़ता है बेटा आप लोगों के लिए भी। तो देखो इस टाइप के सवाल में क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं पहले। तो माना आई बराबर ये पूरा सवाल मान लो, इंटीग्रेशन बराबर है, हमने पूरा सवाल मान लिया, समीकरण नंबर 1 है ना। इसमें एक ही प्रगुण का यूज होगा जिसको हम यूज करेंगे। एक सिंपल सा प्रगुण होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसके बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, हम ये वाला प्रगुण यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रगुण आप में क्या होता है, लिमिट तो वैसा का वैसे ही रहेगा आपका। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है बेटा आपको, पावर भी वैसी रहेगी जो एक्स हैगा, ये एक्स है, इसमें से अपर लिमिट को माइनस कर दो, बस अपर लिमिट में से इस एक्स को माइनस कर दो। तो इस एक्स की जगह लिख दो π/2 माइनस एक्स, क्या लिख दिया π/2 माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां ये काम होगा। इस एक्स की जगह भी लिख दिया हमने π/2 माइनस एक्स, इस एक्स की जगह भी लिख दिया हमने π/2 माइनस एक्स। हमें इन पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल में पावर बदलती रहेगी आपको, पर सवाल की टेक्निक यही है, ये प्रगुण होता है, इस प्रगुण के कारण हम लोग यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। ये जो π/2 है, इस π/2 में से x को हमको माइनस करना है, तो इसको ध्यान रखिएगा बस आप लोग। अगले स्टेप में 0 i बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पावर 5 वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, ये dx वैसा ही। ये समीकरण 2 होता क्या है, जब हम ये करते हैं बेटा तो यहाँ cos रहता है तो यहाँ साइन ही आता है, अगर यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ cos ही आएगा।
अब इन समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि नीचे वाला बेस समान है, ध्यान से देखो। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो देखो ये i और ये i, ये तो हो गए 2i। लिमिट चल रही है 0 से π/2। इस समीकरण को उतार लो, क्या लिखा है, cos की पावर 5 और बटे में लिखा है sin की पावर 5 प्लस cos की पावर 5। इस समीकरण को लिख दो, sin की पावर 5 cos की पावर 5 sin की पावर 5, dx तो आपका चल ही रहा है। अगली स्टेप में 2i बराबर 0 से π/2, नीचे एलसीएम लो, ध्यान से देखो, नीचे sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x लिखा है, ऊपर भी क्या आ गया, cos की पावर 5x प्लस sin की पावर 5x आ गया। ध्यान से अगर देखोगे आप लोग बेटा, तो ये ऊपर वाला से नीचे वाला कैंसिल, 1 बचा, 1 dx, बहुत इजी पड़ता है। यहाँ से 1 का समाकलन हो गया x, लिमिट चल रही है आपकी π/2 से 0। अगली स्टेप में 2i बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से बचा π/2, तो i बराबर π/4। हमने i जो है इस सवाल को माना था, तो इस सवाल का उत्तर क्या आ गया आखिरी में, π/4। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत इजी सवाल है। ये सवाल दिया है, बोल बोल के थक जाते हैं बेटा, आई बराबर ये सवाल दिया हुआ है, ये प्रगुण हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो लिमिट है ना, लिमिट, इस लिमिट को इसमें से माइनस करेंगे, तो π/2 माइनस एक्स, ये हो गया π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, इस प्रगुण के कारण। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, पावर को इग्नोर करो, देखो मत, जो पावर लिखी हो पावर लिख दो। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे, ये समीकरण लिखो, ये समीकरण लिखो, दोनों समीकरण लिख दी, नीचे एक जैसी वैल्यू है, ये लिखी, यहाँ कोस है यहाँ साइन है, पावर तो 5 5 चली रही है दोनों में, इससे ये कैंसिल, एक बचा, 1 का समाकलन x, लिमिट पुट कर देंगे, π/2 माइनस 0, ये हमको π/2 देगा, ये 2 को अपॉन में ले जाएंगे, क्या जाएगा π/4, ये हमारा उत्तर है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा आपको लगेगा, सवाल अच्छा है, प्रगुण यही यूज करेंगे। आई बराबर इस सवाल को मान लेते हैं, है ना, समझिएगा बेटा ध्यान से। अगले स्टेप में आई बराबर 0 से पाई, इस प्रगुण को यूज करेंगे हम लोग। ये जो प्रगुण था अभी हाल, ये पाई में से इस एक्स को घटा देंगे, जहां जहां एक्स है वहां पाई, पाई, इस पाई में से एक्स को घटा दिया जाएगा, पाई माइनस एक्स, डी एक्स चल ही रहा है, 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स वैसे ही रहा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, dx 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, पर स्क्वायर के कारण वो भी कैसा हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अगले स्टेप में इसको अलग अलग कर देंगे, साइन का मल्टीप्लाई कर दो, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, dx चल ही रहा है, इस बटे बटे वाले को भी एक तरफ रख लो, यहीं पे रख लो, ठीक है, अलग अलग अगले स्टेप में कर देंगे। आई बराबर 0 से पाई, ये हो गया पाई साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx, हमने अलग अलग कर दिया। आई बराबर पाई अचर है, बाहर पटको, 0 से पाई, ये हो गया साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको देखो, ये तो सवाल ही है आपका, जिसको हमने क्या माना था, आई, तो समीकरण 1 से इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने, आई बाय फर्स्ट। अगले स्टेप में आई उधर गया तो हो गया 2i बराबर पाई 0 से पाई साइन एक्स dx 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सवाल परिवर्तित होकर सवाल का नया रूप आ गया। अब देख लो ध्यान से, इस कोस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स dx dt हो जाएगा। यहां से माना हमने कोस एक्स बराबर क्या मान लो, टी, कोस एक्स बराबर टी माना, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, है ना, मतलब साइन एक्स dx बराबर माइनस dt, ये हो गया, लिमिट भी चेंज होगी,
जब हम मानते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं, सिखाया आपको। व्हेन एक्स की पहली लिमिट क्या है, 0। एक्स की पहली लिमिट क्या है, 0। तो टी की लिमिट क्या मिलेगी, और एक्स की दूसरी लिमिट है पाई, तो टी की दूसरी लिमिट क्या मिलेगी। देखो x बराबर 0 जो मानते हैं वहां पर रख के देखते हैं, यहाँ रखो, x की वैल्यू 0 रखो, तो cos 0 1, तो t बराबर 1 आया। जब x बराबर 0 था तो t बराबर क्या आया, 1। फिर x बराबर आपका पाई, cos पाई, तो cos पाई -1 होता है, तो t बराबर -1 आया। तो सवाल पूरा ही चेंज हो गया। 0 लिमिट क्या है, 0, तो 0 की जगह हम लोग को रखना है 1। फिर पाई, पाई की जगह रखना है हमको -1। ठीक है, 1 प्लस कोस, इस कोस को मान लिया t, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स हो गया -dt। समझ में आया। अगली स्टेप में ये माइनस का पाई हो गया 1 -1 dt 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। इसको एक बार वो देख लीजिए, फिर आगे सोल्व करते हैं हम लोग। ये सवाल था, पाई में से x माइनस करा, ये हमने माइनस कर दिया इस प्रगुण के कारण। ठीक है, अगले स्टेप में ये वैसे ही रहा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा दे गया। कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, पर स्क्वायर के कारण स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइन का मल्टीप्लाई पाई में कर दिया, साइन का मल्टीप्लाई एक्स में कर दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इसके बटे में अलग कर दिया, इसके बटे में अलग अलग कर दिया। अब ये तो सवाल ही था जिसको हमने यहाँ से समीकरण 1 से आई माना था, आई लिख दिया। आई इधर आया तो 2i हो गया, ये वैसे का वैसे ही। cos x dx को मान, cos x को माना t, तो ये माइनस साइन एक्स dx होगा dt, मतलब साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। जब हम मानते हैं तो लिमिट चेंज होती है बेटा। तो x की पहली लिमिट क्या है, 0 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट है पाई। जब x बराबर 0 रखा तो t बराबर 1 आया, x बराबर पाई था तो t बराबर -1 आया। यहां से हमने प्रतिस्थापन कर दिया, 0 को 1 से, पाई को -1 से, 0 पाई 1 -1, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, 1 प्लस कोस स्क्वायर, कोस की जगह टी, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस पाई वैसे ही। तो 2i बराबर इतना हमारा हो गया। अब अगले पेज पे करता हूँ, इसको पेज भरा गया। देखिए, तो हमारा ये सवाल बचा था यहाँ पर। अब एक प्रगुण और देखिए, जब हम लिमिट को उल्टा करते हैं तो साइन का माइनस माइनस चेंज हो जाता है। जैसे यदि a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स होता है। एक प्रगुण ये है। ये जो लिमिट है, अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो समाकलन माइनस का हो जाता है। तो 2i तो वैसे चल रहा था, माइनस पाई भी चल रहा था। अब 1 से -1 है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो ऐसा ना करते हुए इसको उल्टा कर दो। ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, और लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। 1 से -1 था, तो -1 से 1 कर दिया, ये तो वैसा का वैसा ही। पर समाकलन में क्या लग जाएगा, माइनस। ये माइनस पाई को हमने नहीं छेड़ा। अगर नहीं भी करोगे तो इससे ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2i बराबर पाई, ये देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो होता है हमारा टेन इनवर्स टी, इसका समाकलन होता है। लिमिट चल रही है 1 -1। यहाँ एक और प्रगुण लगा सकता था मैं, पर इससे हम लोग कर लेंगे। 2i बराबर पाई, ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1। पाई टेन इनवर्स 1 देगा हमको पाई/4, यहां से मिल जाएगा हमको माइनस का पाई/4। पाई पाई/4, 2i चल रहा है इधर, माइनस माइनस प्लस पाई/4। 2i बराबर पाई, पाई/4 पाई/4, 2 पाई/4, 2 से 2 कैंसिल हुआ। i बराबर पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये इसको देखिएगा जरा आप, है ना, इजी था ये। अब हम बेटा लास्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर का है। 4 नंबर में दूरी निकालने का फॉर्मूला ही आता है, उसका सवाल आता है। तो 2 सवाल दिए हैं, ये इसका अथवा वाला है और एक सवाल ये है। दोनों में न्यूनतम दूरी के बारे में पूछा गया है। अब दोनों में से आपको मैं ये वाला बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल पहले इसके जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों सेम ही है। अगर आपको ये भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इसको वीडियो बना दूंगा, हम इसको सोल्व करेंगे।
हमारी सदिश समीकरण में रेखा का समीकरण क्या होता है? आर बराबर होता है ए प्लस लेमटा बी, है ना? ये समीकरण होता है। तो पहले ये वाला रूप हमें बनाना पड़ेगा। दूरी निकालने के लिए पहले इस रूप को बनाना है। तो सेकंड सवाल में तो देखो ए प्लस लेमटा बी, ए प्लस लेमटा यहाँ म्यू दे दिया है, ए प्लस लेमटा बी, मतलब ये वाला फॉर्मेट है इस सवाल में, पर इसमें नहीं है। तो पहले इसमें बनाना पड़ेगा इस टाइप का फॉर्मेट, फिर हल होगा। ए और बी निकालने पड़ते हैं। तो देखो दूरी का सूत्र होता है, पहले तो सूत्र लिख लो आप लोग। दूरी निकालने का सूत्र है, बोर्ड में लिखते हैं, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव उत्तर भी आता है तो हम लोग इससे करंट पॉजिटिव बना देते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट आएगा यहाँ A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का मापांक। हमें A1 A2 चाहिए, उनका अंतर निकालना है, ठीक है। B1 क्रॉस B2 चाहिए, अगर फॉर्मूले में रख देंगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो A1 B1 निकालना पड़ेगा, इसलिए हमको ये वाला फॉर्मेट पहले बनाना पड़ेगा, तो A और B हमें मिलेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण ये है, इसको उतार लेते हैं हम लोग। R बराबर है 1 माइनस टी आई कैप T माइनस 2 J और 3 माइनस टी के, ये है ना। थ्री माइनस टी है ये, है ना। अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आई वाले यहाँ टी वाले यहाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। आई 2J 3K, टी आई टी जे टी के, पर एक एक स्टेप बताया था आपको। आई का मल्टीप्लाई कीजिए, आई टी आई, ठीक है। यहां से कीजिए टी जे 2J, यहां पर कीजिए 3K टी के, ये लिखा मैंने आई, ये लिखा माइनस का 2J, ये लिखा मैंने प्लस का 3K, प्लस इसको देखो, ये देखो, ये देखो, टी कॉमन ले लो, माइनस का आई प्लस का जे माइनस का के, बन गया मेरा ये वाला फॉर्मेट। ए प्लस लेमटा बी, ए प्लस लेमटा बी। तो A1 बराबर कितना हो गया? आई माइनस 2J प्लस 3K। B1 बराबर हो गया माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो यहां से मेरा A1 मिल गया और यहां से मेरा B1 मिल गया। दूसरा समीकरण है हमारा R बराबर S प्लस 1 आई 2S माइनस 1 J 2S प्लस 1 के। ये दूसरा समीकरण उतार लिया। आई का मल्टीप्लाई करो, एस आई आई 2SJ माइनस जे माइनस 2SK माइनस के। यहां से देखो, ये लिखा मैंने आई, ये माइनस जे, ये माइनस के, प्लस एस वालों को देखो, एस कॉमन ले लो, यहां से बचा आई, यहां से बचा 2J, यहां से बचा माइनस का 2K। तो हमें यहां से A2 मिल जाएगा आई माइनस जे माइनस के, व B2 मिल जाएगा आई 2J माइनस 2K। इस सवाल में अथवा वाले में A1 पहले से दिया है, A2 दिया है, B1 दिया है, B2 दिया है, पर इस सवाल को हल करना पड़ा। हल करा हमने, R बराबर इतना दिया था, I का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंपल वाले यहाँ और T वाले यहाँ, ये A1 हो गया मेरा, A1 हो गया I
माइनस 2j प्लस 3k, और b1 हो गया मेरा माइनस आई प्लस जे माइनस के। दूसरा आर एक और इक्वेशन दी थी, इसको भी हल करा, a प्लस लेमटा बी वाला फॉर्मेट बनाया, तो a2 हो गया मेरा i माइनस जे माइनस के, और b2 हो गया मेरा i प्लस 2j माइनस 2k। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, हमारा दूरी का सूत्र है b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a2 कितना है, a2 है i j k, और a1 कितना है हमारे पास, a1 हमको दिया है, निकाला था हमने i माइनस 2j प्लस 3k। तो यहाँ से a2 माइनस a1, i में से आई गया तो 0 i है ना, माइनस का j और प्लस का 2j, तो हमारा कितना बचेगा प्लस j बचेगा। माइनस के में से घटाएंगे तो माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 4k। हमने a2 में से a1 घटा दिया, तो फाइनली हमारा a2 माइनस a1 कितना आया, j माइनस 4k। ये हमारा a2 माइनस a1 आ गया। अब यहाँ लिखा है b1 क्रॉस b2 और उसका मापांक, तो b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है, कैसे निकलेगा ये, आई जे के b1 है मेरे पास, देखिएगा 1 2 माइनस, ये तो b2 है, b1 है मेरे पास माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1। b2 है मेरे पास 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2। हल करा, आई के लिए हल करेंगे, ये सारणी क्या आपको सोल्व करना आता है, ये माइनस 2 हो गया मल्टीप्लाई फॉर्मूले का माइनस, 2 का माइनस 1 में माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का माइनस, माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2 माइनस 1। देखिएगा इसको, फिर ये अब प्लस के का करेंगे तो ये हो गया माइनस 1 का 2 में 2 माइनस 2 और ये माइनस 1 है ना, ये हो गया हमारा 0 i, ये हो गया हमारा माइनस का 3j और माइनस का 3j हो गए, और ये हो गया हमारा माइनस के, एक्चुअली ये 2 माइनस का है ना, माइनस 1 का 2 में करा तो माइनस 2 आएगा ये वाला है ना, तो माइनस 1 का 2 में करा माइनस 2 बने गए, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3k। तो हमारा b1 क्रॉस b2 क्या निकलता है, फाइनली माइनस का 3j और माइनस का 3k। इसका साथ में मापांक निकाल लेंगे हम लोग। तो मापांक कैसे निकलेगा, मापांक निकलेगा हमारा जो भी कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट में यहाँ पर हमारा है -3 है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही में हमारा -3 का यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9, और ये 9 18 को करनी से बाहर निकाल देंगे तो 3 करनी 2। तो हमने यहाँ पर ये b1 क्रॉस b2 का मापांक भी 3 करनी 2 निकाल लिया। अब दूरी का सूत्र हमारा होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, और बटे में ये b1 क्रॉस b2 का यहाँ पर मापांक आ जाता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। b1 क्रॉस b2 ये हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखिए -3j माइनस 3k, वैल्यू लिखी हमने, डॉट a2 माइनस a1 भी हम निकाल चुके हैं, j माइनस 4k, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। और b1 क्रॉस b2 तो हमारा है 3 करनी 2, यहीं पर लिखा है, इसको आप देख लीजिए, इसको भी हमने लिख दिया। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर i तो है नहीं, तो j का j में होता है, k का k में होता है, तो j का कोफिशिएंट यहाँ -3 और इधर 1 है, -3 का 1 में करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारा कितना दे देगा ये, -3 गुणित 1 माइनस का 3 दे देगा, और माइनस का 3 माइनस का 4 हमें प्लस का 12 दे देगा। तो इस प्रकार से 12 माइनस 3 हो गए 9, बटे में 3 करनी 2 चल रहा है, ये कैंसिल हुआ, 3 बचा, तो फाइनली इसकी दूरी कितनी आ गई, 3 बटे करनी 2। तो इस प्रकार से बेटा इसको दूरी हम लोग निकालते हैं। ये एक सवाल एग्ज़ाम में आता ही है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, और एक सवाल बिल्कुल दूरी का आता ही है, तो बेटा आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसको हम पोर्ट्रेट कर देता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मान लो ये सवाल आपका नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये दूरी का फॉर्मूला हमने यूज़ करा है, उसमें a1 b1 a2 b2 हम लोग निकालते हैं, और b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1
और ये B1 क्रॉस B2 का मोड मापांक, ये निकाल के हमने से फॉर्मूले में रख दिया। पहले A2 माइनस A1 ये आप निकाला है ना, B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1, और ये B1 क्रॉस B2 ये मल्टीप्लाई करा और B1 क्रॉस B2 का मापांक रखा, हल करा, 3 करनी तो हमारा यहाँ पर आ गया। इसको ध्यान से देखिएगा, दूरी का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 मोड में बटे में B1 क्रॉस B2 का मापांक। नीचे वाला उसका अथवा वाला भी सेम है, अगर नहीं याद कमेंट बॉक्स बता दीजिए, आपको बता दूँ। शुक्रिया बेटा, है ना, अच्छे से तैयारी कीजिए।